गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक यादव। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका पॉलन पिस्टल इंट्रक्शन, ठीक है, जो कि चैप्टर सेकंड में पढ़ रहे हैं आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? देखिए, हमें क्या इंटरक्रॉसिंग बिटवीन द टू प्लांट्स फॉर ऑब्टेन द डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी कि सुपीरियर वैरायटीज़ को बनाने के लिए, सुपीरियर वैरायटीज़ को बनाने के लिए या फिर डिजायरेबल कैरेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है, ठीक है। इंटरक्रॉसिंग होती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कोई भी सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर वैरायटीज़ को बनाने के लिए क्या करवाते हैं हम? इंटरक्रॉसिंग करवाते हैं, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, कैसे? देखिए, जैसे हमने प्लांट लिया ए, एक प्लांट क्या है? ए है, और एक प्लांट क्या है? बी है। दो प्लांट हैं हमारे पास, दो प्लांट हैं, एक ए और एक बी। डिफरेंट प्लांट हैं जिनके कैरेक्टर भी डिफरेंट हैं। हमने माना कि प्लांट ए की ईल्ड बहुत ज़्यादा है, ईल्ड बहुत ज़्यादा है। ईल्ड मतलब इससे जो है हमको ईल्ड ज़्यादा मिलती है ना, पैदावार ज़्यादा है इसका, ईल्ड का मतलब पैदावार, ठीक है। और इसकी ईल्ड, मोर ईल्ड कर देता हूँ मैं, मोर ईल्ड। इधर क्या है? लेस ईल्ड, ठीक है, सॉरी, लेस ईल्ड, यानी कि इसकी ईल्ड कम है ना, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इससे पैदावार ज़्यादा होती है और इससे पैदावार कम होती है। दो तरीके के हमारे पास क्रॉप्स हैं या दो तरीके के हमारे पास प्लांट हैं, सेम स्पीसीज़ के, है ना, सेम स्पीसीज़ के। ये भी ध्यान रखना है आपको, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज में आप इंटरक्रॉसिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ईल्ड ज़्यादा बट लो रेजिस्टेंस पावर, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम डिजीज, ठीक है। यानी कि ईल्ड तो ज़्यादा है लेकिन इसमें डिजीज़ के लिए इसकी रेजिस्टेंट पावर कम है, लो रेजिस्टेंट पावर, ठीक है। यानी कि डिजीज इसमें जल्दी से जल्दी लग सकती है, बीमारियां इसमें लग सकते हैं, रोग इसमें लग सकते हैं, ठीक है। प्लस इसकी क्या है? हाई रेजिस्टेंट पावर है, हाई रेजिस्टेंट पावर है, ठीक है। इसकी क्या है? हाई रेजिस्टेंस पावर है। अब हमको कैसा प्लांट चाहिए भाई? हम तो डिजायरेबल कैरेक्टर, हम तो ये चाहेंगे कि ईल्ड भी ज़्यादा हो और डिजीज़ भी प्लांट को ना लगे। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? ई वाला प्लांट चाहिए, ठीक है। आप सोचिए, कोई भाई अगर डिजीज़ जल्दी से रिसीव कर रहा हो तो वो भी प्लांट, हमारी क्रॉप खराब हो जाएगी, ईल्ड का हम फायदा क्या है, ठीक है। और ईल्ड कम है, रेस्ट ले तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब ईल्ड ही नहीं होगी तो डिजीज फ्री बना रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर क्या है? हमको मोर ईल्ड चाहिए और हाई रेजिस्टेंट पावर चाहिए, किससे? डिजीज से, बीमारियां भी ना हो, है ना, हाई रेजिस्टेंट फ्रॉम डिजीज, ठीक है। तो ऐसा प्लांट चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमको टेक्निक यूज़ करनी पड़ती हैं। टेक्निक यूज़ कर कौन कौन सी करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने कोई प्लांट लिया, एक बाइसेक्सुअल प्लांट लिया, हमें क्या चाहिए? डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए। कैसे चाहिए? डिजायरेबल कैरेक्टर, जो कि सुपीरियर वैरायटी बना सके। तो मान लीजिए हमने एक बाइसेक्सुअल प्लांट लिया, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में बेटा क्या होगा? एक तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसमें ये क्या है? स्टिग्मा है, ठीक है। और एक आपका होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है? या एंथर है। ये क्या बेटा? एंथर, ठीक है। सेम प्लेटफॉर्म पे है, बोथ आर सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक ऐसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। अब यहाँ पर हम क्या करें, कैसे करें भाई? हमको डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए, है ना। तो एक दूसरा प्लांट है जिसके पास
डिजायरेबल करैक्टर हैं, इसके पास क्या है, डिजायरेबल करैक्टर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसके एंथर को रिमूव करना होगा। एंथर को रिमूव, इस टेक्निक को हम बोलते हैं इमस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स एंड क्लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्सेप्स की हेल्प से एंथर को रिमूव कर देंगे। फ्लावर लिया और उसके एंथर को हमने रिमूव कर दिया। सबसे पहले ये हमको करना होगा जिससे कि अनडिजायर्ड पॉलन इस पर न आए। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो यूनिसेक्सुअल में इमस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर स्टेमन्स होते ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, ये स्टिग्मा है, मैच्योरिटी से पहले ये काम हमने कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस स्टिग्मा को हम कवर कर देंगे, कवर्ड बाई पेपर बैग, किसी पेपर बैग के द्वारा स्टिग्मा। ठीक है, इमस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक, एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को रिमूव करने के बाद फिर हमने क्या किया, एक बैग के द्वारा स्टिग्मा को कवर कर दिया। जो आपकी स्टिग्मा है उसको हमने क्या किया, एक बैग के द्वारा कवर कर दिया। ठीक है, कि बटर पेपर बैग। ठीक है, देन क्या होगा, इसको हम बोलते हैं बैगिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं, बैगिंग। बैगिंग तो आपको समझ में आ ही रहा होगा नाम से ही। बैगिंग क्या है, बैगिंग मतलब स्टिग्मा कवर्ड बाय बटर पेपर बैग, पेपर बैग। ठीक है, स्टिग्मा को हमने बटर पेपर बैग से कवर कर दिया। इससे क्या होगा बेटा, जब ये मैच्योरिटी पर पहुंचेगी तब तक इस पर कोई भी पॉलिन ग्रेन इसके ऊपर डीएसएस नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ऑन अटेनिंग द मैच्योरिटी, जैसे ये मैच्योरिटी अटेन करता है, मैच्योरिटी अटेन करने के बाद हम इसको हटा देते हैं। इस बैग को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और बैग हटाने के बाद इस पर क्या करते हैं, हम पॉलिन ग्रेन को डस्टेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम पॉलिन ग्रेन को डस्टेड करेंगे या स्प्रिंकल करेंगे, यानी कि इस पर पॉलिन ग्रेन को हम गिरा देंगे। ठीक है, तो ये जब पॉलिन ग्रेन इस पर गिर जाएगा, गिरने के बाद ये इसके साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और एक न्यू प्लांट को ग्रो कराएगा। वो प्लांट होगा जिसके पास हमारे डिजायरेबल करैक्टर होंगे, क्योंकि हमने उस एंथर से पॉलिन ग्रेन्स को लिया, अपने डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन लिए हैं। कैसे लिए हैं, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन, सुपीरियर वैरायटीज़ के डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन लिए हैं, जिससे कि हम डिजायरेबल करैक्टर को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो दिस इज द अब क्या है, अब देखिए जब पॉलिन ग्रेन गिरा दी, फिर उसको हम दोबारा से रीवैगिंग कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, पॉलिन ग्रेन यहाँ पर स्प्रिंकल करने के बाद दोबारा से रीवैगिंग कर देंगे। ठीक है, रीवैगिंग कर देंगे। रीवैगिंग करने के बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद ये रीवैगिंग भी रिमूव कर देंगे और एक न्यू प्लांट ग्रो होगा जिसके पास हमारे सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें दो टेक्निक यूज हो रही हैं, एक तो इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक। ठीक है, इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, तो दोनों आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इमस्कुलेशन क्या है, इमस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, रिमूवल ऑफ एंथर by the help of फोर्सेप। फोर्सेप जानते हो ना, फोर्सेप्स जो चिमटी होती है ना, या फिर फोर्सेप से या क्लिप से, किसी की भी हेल्प से हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, बैगिंग टेक्निक क्या होता है, स्टिग्मा कवर्ड बाय द बटर पेपर बैग, बटर पेपर बैग के द्वारा स्टिग्मा को कवर कर देते हैं, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, अनडिजायर्ड पॉलिन ग्रेन इस पर स्प्रिंकल ना हो, डस्टेड ना हो। ठीक है, तो ये है हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक, बहुत ही सिंपल, जिसमें इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, दो टेक्निक हम यूज़ करते हैं। देखिए, अगर इसी के साथ साथ अगर हम देखें कोई यूनिसेक्सुअल प्लांट है जिसपे क्या है, सिर्फ फीमेल पार्ट है, ये कैसा प्लांट है, यूनिसेक्सुअल, इस पर केवल क्या है, स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा।
यहाँ पर एंथर नहीं है। जब एंथर नहीं है तो इमस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल प्लांट में जो यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमस्कुलेशन की नीड नहीं होती, वहाँ सिर्फ बैगिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बैगिंग टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं? जिससे कि हम अनडिजायर्ड पॉलन ग्रैंड को रोक सकें, है ना। अनडिजायर्ड पॉलन ग्रैंड हमारी स्टिग्मा पर ना आ सकें, ठीक है। इसलिए हम बैगिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। बैगिंग टेक्निक है क्या? कवर कर देते हैं हम स्टिग्मा को एक पेपर बैग के द्वारा। दिस इज द बैगिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।